बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन व सामीन, आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कोरोना वायरस पे। तो हम इसके रिलेटेड और इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं। बसीयत पाकिस्तानी, बसीयत मुसलमान, बसीयत कौम, बसीयत एक गयूर कौम। नाज़रीन व सामीन, तकरीबन 186 कंट्रीज जो इसका विक्टिम बन चुकी है कोरोना वायरस का। अब तक 600 से ज़्यादा पाकिस्तानी इसका शिकार हो चुके हैं और जगह जगह बख्तर है, इंतशार है। और इसमें जो मैं चीजें आपको बताऊंगा कुछ वाकयात को देखते हुए, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ए ईमान वालो, सबर और नमाज से सहारा हासिल करो। सबर के साथ और नमाज के साथ सहारा हासिल करना, सपोर्ट लेनी किसी की किसी भी मुश्किल वक्त में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी को अजीज रखता है ना, तो सबर से आजमाता है। जब भी अल्लाह ने किसी को अजीज रखना हो, किसी को कोई मकाम देने की कोशिश करनी हो, तो सबर से आजमाना है। आज इस सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा तबका ज़बूहाली का शिकार होगा और हो रहा है, वो है गरीब तबका। नाज़रीन सामीन, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि आप लोगों ने हमसायों का, रिश्तेदारों का, गली महल्ले वालों का, साथ वालों का, दोस्तों का ख्याल रखना है। उनकी भूख का भी, उनकी ज़रूरियात का भी, उनकी बात का भी, उनकी ज़रूरतें अशिया जो भी उन्हें चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि वो भूखे ना मर जाए, ताकि ऐसा ना हो जैसा घर में होता रहा है, ऐसा ना हो जैसा दूसरी ममालिक में होता रहा है। नाज़रीन सामीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये शान थी कि वो जब गुजरते थे कहीं से तो लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे। बड़ा रोब दबदबा था, बड़ी सल्तनत थी, बड़ा पैसा, दौलत, माल, तंदुरुस्ती, हुस्न, सब कुछ अल्लाह ने अता किया। नाज़रीन, एक ऐसा वक्त आया कि लोग जब गुजरते थे तो उनके चर्चे होते थे। जब वो गुजरते थे तो दूर से ही लोग उनके लिए इस्तकबाल के लिए इकट्ठा होना शुरू करते थे। इतना रोब दबदबा, इतनी शान, इतना हुस्न उनकी जिंदगी में। नाज़रीन, एक ऐसा वक्त आया कि उनकी जो औलाद है वो भी मर गई, ऐसा भी सारा खत्म हो गया। बीमारी आ पड़ी, बीमारी में ऐसा हाल उनका कि गोश्त उतरने लगा हड्डियों के ऊपर से और हड्डियां नंगी होने लगी। बीमारी में ये हाल उनका। नाज़रीन सामीन, अय्यूब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए। उन्हें अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहने लग गए, जी ये तो गुनाहगार है, अल्लाह इसे अजाब में मुब्तला किया हुआ अल्लाह ने। और कौम ने कहा कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए, तो कौम उनसे अलहदा होने लगी। एक वक्त आया कि वो अकेले रह गए और उनकी साथ बीवी है। नाज़रीन सामीन, उनकी बीवी ने कहा कि आप अल्लाह से कोई इल्तिजा कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह इस बीमारी से निजात दे हमें। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें खुश रहते हुए, मालो दौलत में रहते हुए, शानो शान जिंदगी बसर करते हुए कितने साल हो चुके हैं। बीवी ने कहा तकरीबन 80 से ज्यादा साल हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि 80 साल खुश भी रहे हैं, अगर एक साल बीमारी का भी आ गया तो क्या हो गया। लेकिन सब्र नहीं छोड़ा, हिम्मत, लगन, शौक नहीं छोड़ा। मायूस होके नहीं बैठे, खुशखुशियों की तरफ नहीं बढ़े, बेसब्रे नहीं हुए। उन्होंने हिम्मत, शौक, लगन के साथ, सब्र के साथ सारी चीजों को आजमाया, क्योंकि उन्हें पता था कि आजमाइश जो है वो किसी भी शख्स का हुस्न है, किसी भी कौम का हुस्न होता है आजमाइशें। आजमाइश को लेके चलना, आजमाइश को पार करना, आजमाइश को शिकस्त देना किसी भी कौम का हुस्न होता है। नाज़रीन सामीन, अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ने लग गए और जब भी कोई कीड़ा उनके जिस्म से नीचे गिरता, वो कहते कि ये कीड़ा उठा के ऊपर जिस्म पे रखते कि तेरा रिज़्क यहाँ लिखा है। उन्होंने तो उम्मीद नहीं छोड़ी, वो तो एक दूसरे पे छीना झपटी पे नहीं आए। मुश्किलात तो आई कौमों को, लेकिन वो छीना झपटी पे नहीं आए। जो मुसलमान गयूर कौम होती है वो इस तरह की चीजों में नहीं आती। एक बंदे के पास लाखों है और हजारों वाला तनख्वाह लेने से बेचारा बैठ गया है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। आज हमें इस चीज की जरूरत है और आज ही वक्त है, यही वक्त है कि हम एक दूसरे के साथ बैठें और उससे पूछें, एक दूसरे का ख्याल रखें और देखें कि कौन भूखा सोया है, कौन प्यासा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर को जिंदा करें। ये वक्त है, बड़ा सुनहरी मौका है, बल्कि अल्लाह ने हमें शर्फ बख्शा कि हम दूसरों की तीमारदारी को जा रहे हैं, दूसरों को पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या मसला है, किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। अपने पैसों पे सांप बन के ना बैठ जाए, अपने मालो दौलत पे, अपनी शोहरत पे सांप बन के ना बैठ जाए, दूसरों को देखें। यही वक्त है। और कोई बुलंदोबाद दावे, फीता कट के तो हर कोई किसी की मदद कर देता है, लेकिन ये वक्त है खुदा को राजी करने का, लोगों को देखने का, उनकी मदद करने का। नाज़रीन सामीन, अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी उनको भी इसी तरह लोगों ने काम देने से इनकार कर दिया कि बीमारी है, ये कहीं हमें भी बीमारी ना आ जाए। उन्हें काम देने से भी इनकार। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ शुरू की, अल्लाह से दुआ मांगी कि तू तो रहीम है, तू तो रहम कर सकता है,
تو اللہ نے ایسی مدد کی کہ ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ پاؤں کی ایڑی مارے زمین پہ اور وہاں سے چشمے ابھرے. پھر وہ چشمے ابھرے, ان پہ دوبارہ رحمتیں آئیں, دوبارہ ان پہ جو ہے نا وہی وقت دوبارہ واپس, اللہ نے اولاد بھی دی, پھر پیسہ دولت شہرت بھی دیا, سب کچھ دوبارہ لٹا دیا اور پہلے سے بہتر لٹایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی آپ لوگوں پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی آپ لوگوں کوئی امتحان آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو یاد کریں. ان کی زندگی میں کیا صبر تھا, کیا انہوں نے کس طرح سے امتحان سے گزرے. تو ہمارے اوپر تو کوئی امتحان ہے ہی نہیں اتنا, یہ تو چھوٹی سی ایک تھوڑا سا وائرس ہے, انشاءاللہ نکل جائے گا. تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں, انتشار کا مظاہرہ نہ کریں. ایک قوم ہونے کا, ایک غیور قوم ہونے کا ثبوت دیں, میں بھی اور آپ بھی, اور اس چیز سے لڑیں اور انشاءاللہ اس چیز سے جیتیں, اور پھر اللہ کی رحمتوں کی امید رکھیں اور اپنی قوم کے ساتھ ہاتھ ملا کے, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہوئے مدینہ والوں نے مظاہرہ کیا تھا بھائی چارے کا, وہ آج ثبوت دینے کی ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.